नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। भारतीय एयर डिफेंस ने ऐसा क्या कर दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तो परेशान है ही, साथ ही साथ ब्रिटेन भी फंसा हुआ है। F-35B ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा है। फिलहाल ये केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 16 दिनों से ऐसे ही खड़ा है। हर कोई इस बात से हैरान है कि $100 मिलियन से ज्यादा का ये फाइटर जेट आखिर खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में ऐसे ही पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से क्यों खड़ा है। क्यों ब्रिटेन की रॉयल नेवी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसे रनवे से हटाकर दूसरी जगह मेंटेनेंस यार्ड या हैंगर में शिफ्ट किया जाए। आखिर इसका क्या कारण है कि पिछले 16 दिनों से इतना महंगा प्लेन बारिश, तूफान, आंधी में यूं ही खड़ा है। लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से रॉयल नेवी को यह बताया जा रहा है कि आप इस जगह से इसे शिफ्ट करिए। जासूसी करने की कोशिश कर रहा था जेट। अमेरिका का F-35 इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है। उसे कॉकपिट के अंदर अब हिंदुस्तान के एयरफोर्स के अधिकारी घुसने वाले। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का ये F-35 विमान जो ब्रिटेन के पास था वो हिंदुस्तान के सरहद के अंदर घुसकर जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में घुसा, हमने उसे डिटेक्ट करके उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी केवल F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं है, लेकिन कहानी केवल इतनी भर नहीं है। हिंदुस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के नाको चने चबाने का काम किया है। भारत के कब्जे में दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35B 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बताया जाता है। अमेरिका की टॉप डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसका जबरदस्त मार्केटिंग कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी पेशकश सार्वजनिक रूप से भारत को की जा चुकी है। अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या F-35 को लेकर जितने तरह के दावे किए जाते हैं, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होने के साथ साथ अदृश्य होने की क्षमता यानी आसमान में डिटेक्ट न होने की क्षमता, क्या वाकई में F-35 के पास है? F-35 के पास वो तकनीक है कि रडार को चकमा दे सके? क्या इसका वाकई में रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बेहद कम है जिससे रडार इसको पकड़ सकने में सक्षम नहीं होता? अगर दुनिया के तमाम रडार सिस्टम को F-35 चकमा दे पा रहा था, फिर भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने कैसे F-35 को डिटेक्ट कर दिया? इसके साथ ही इसकी पूरी टाइमलाइन के साथ ट्रैक करके भारतीय वायुसेना ने Su-30 को भेजा। फिर F-35 के पायलट से संपर्क किया जाता है। फ्यूल की कमी, तकनीकी खराबी या फिर कुछ और? बताया जाता है कि फ्यूल की कमी हो गई और फिर वो तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। रिफ्यूलिंग के बाद भी जब उसके उड़ने की व्यवस्था की जाती है तो बताया जाता है कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, वो उड़ ही नहीं सका। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अमेरिका F-35 के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने का दावा कर रहा है। बताया गया है कि किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये दुश्मन के क्षेत्र में जाएगा और अपना काम करके वापस चला आएगा। फिर भारत के ISCS सिस्टम ने कैसे इसे डिटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि इसके फ्लाइट की पूरे पाथ की भी जानकारी भारत के पास थी। F-35 क्या है? F-35 लाइटिंग 2 को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुनिया के सबसे उन्नत और बहुमुखी लड़ाकू जेट में से एक कहा जाता है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है कि F-35 में वह सब कुछ है जो आज हवाई युद्ध में आवश्यक है। उन्नत गोपनीयता, अद्वितीय स्थितिजनक जागरूकता और नेटवर्क युक्त युद्ध क्षमताएं। ये जेट बिना पता लगाए सुपरसोनिक गति से काम कर सकता है। F-35 3 वेरिएंट में आता है। F-35A जिसे पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग में सक्षम है। F-35C एक कैरियर आधारित मॉडल है। भारत से डर रहा ब्रिटेन, भारत की तरफ से बारिश धूप झेल रहे F-35 विमान को खुले आसमान से हटाकर बंद जगह में खड़ा करने का ऑफर दिया गया। इसे एयरपोर्ट का हैंगर कहा जाता है। विमान के लिए एक अस्थायी शेड बनाने की बात भी कही, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रिटिश नेवी ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि ब्रिटिश नेवी को बंद जगह में भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट का माइक्रो इंस्पेक्शन करने का डर है, जिससे उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक का पता चल जाए तो एयर बैटल में इसे मार गिराना आसान हो जाएगा। विमान भारत का एयर स्पेस पर रखने आया था। विमान के भारत में पहुंचने की टाइमिंग की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू किया। अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन और अमेरिका भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। कुछ एक्स यूजर्स ने लिखा कि ब्रिटेन ईरान पर हमले के पहले F-35 के स्टेल्थ फीचर्स जानना चाहता था, इसलिए वह बहुत कम फ्यूल के साथ इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ। जब भारतीय रडार पर पकड़ा गया तो इमरजेंसी कॉल दे दी गई। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह विमान भारत के एयर डिफेंस पर रखने आया था। भारतीय रडार F-35B को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो आज हमने आपको F-35 के तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।